हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग हिस्टोरिकल सोर्सेज। पहली वीडियो में हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज का एक ओवरव्यू लिया था एंड उससे बाद वाली वीडियो में हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं। कुछ हमने आर्कियोलॉजिकल टर्म्स भी पढ़ी। अब इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल सी व्हाट इज़ एपिग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की हम जो स्टडी करेंगे उसे हम एपिग्राफी बोलते हैं। एंशंट एंड अर्ली मेडिवल स्क्रिप्ट्स। जो हमें कुछ स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जो एंशंट टाइम्स की और अर्ली मेडिवल टाइम्स की हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? लैंग्वेज वो है जो हम बोलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश। और स्क्रिप्ट क्या होगी? जिसमें हम उसको लैंग्वेज को लिखते हैं वो होगी उसकी स्क्रिप्ट, उसके जो भी सिंबल्स वगैरह होंगे। जैसे हिंदी को लिखा जाएगा देवनागरी में, तो देवनागरी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ हमारी पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, और इनसे एसोसिएटेड कुछ लैंग्वेजेस हैं, पाली, प्राकृत। सो आई होप अब लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग। पुरानी राइटिंग्स की जो स्टडी है उसे हम पैलियोग्राफी बोलेंगे। वी विल सी अबाउट इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस हमें कब से मिलनी स्टार्ट हो गई थी? लेट 4th सेंचुरी BCE। इस टाइम पीरियड की हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट एंड डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस हैं, सबसे पुरानी भी हैं और डिसाइफर भी हैं, मतलब इनको पढ़ लिया गया है जिस भी लिपि में ये लिखी गई हैं। अब इससे भी पुरानी कुछ चीज़ें हमें मिल सकती हैं, जैसे हड़प्पा टाइम्स की सील्स हैं, उनको हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनको डिसाइफर ही नहीं कर पाए। तो डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस में हम इन्हीं को गिनेंगे। ये कौन कौन सी लिपि में लिखी गई हैं? दीज आर ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में इनको लिखा गया है। इसमें अशोका की इंस्क्रिप्शंस भी हमें मिल जाती हैं। ये ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। सो अगली चीज़ है कि द फर्स्ट डेफिनेट लिटरेरी रेफरेंस टू राइटिंग एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें समझने वाली बात है कि द फर्स्ट डेफिनेट लिटरेरी रेफरेंस। लिटरेरी रेफरेंस हमें पहले भी मिलते हैं जैसे वेद एंड पुराण, लेकिन उनका हमें कुछ डेफिनेट नहीं है कि वो कब लिखे गए थे और किसके द्वारा लिखे गए थे। तो कुछ ऐसी राइटिंग्स हैं एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पता चलता है कि ये डेफिनेट लिटरेरी रेफरेंसेस का हमें मिलता है। तो दीज वर द बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हमें मिलते हैं पाली लैंग्वेज में, उनको हम डेफिनेट लिटरेरी रेफरेंस वाली कैटेगरी में रखेंगे। इसमें जो स्पेशली जातकाज एंड विनय पिटक, तो इसका हमें टाइम पीरियड भी पता है और ये भी पता है कि इसको किसने लिखा। सो द वर्ड लिपि मैंशनड इन। लिपि शब्द का वर्णन किस में मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। नाउ वी सी देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के कितने टाइप होते हैं? 3। द फर्स्ट वन इज़ लोगोग्राफिक। लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट कौन सी होगी? रिटन सिंबल्स स्टैंड फॉर ए वर्ड। इसमें जो रिटन सिंबल्स हमें मिलेंगे वो एक वर्ड के लिए यूज़ किए जाएंगे, वो उसको हम बोलेंगे लोगोग्राफिक। सिलेबिक, इसमें रिटन सिंबल्स सिलेबल के लिए यूज़ किए जाएंगे। एंड अल्फ़ाबेटिक में क्या होगा कि रिटन सिंबल को फोनेटिक साउंड्स के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे A B C, ये सब फोनेटिक साउंड्स के लिए। देन ब्राह्मी एंड खरोष्ठी आर सेमी सिलेबिक और सेमी अल्फ़ाबेटिक। जो ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स हैं ये सेमी सिलेबिक हैं और सेमी अल्फ़ाबेटिक हैं। अब व्हाट डज़ इट मीन कि सेमी सिलेबिक एंड सेमी अल्फ़ाबेटिक? इसका मतलब हुआ कि इसमें हमें कुछ आधे शब्द भी मिल जाते हैं, जैसे आधा त हो गया। जैसे हम पूरा एक अ के साथ आ लगा की मात्रा लगाएंगे तो एक अलग वर्ड बन जाएगा ना। सो दीज आर द सेमी सिलेबिक एंड सेमी अल्फ़ाबेटिक। सो वी विल सी व्हाट इज़ खरोष्ठी। खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ की जाती थी, इसका जो कोर एरिया था वो क्या था? नॉर्थ वेस्ट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इसका यूज़ होता था।
हमें कुछ अशोक के इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? शहबाजगढ़ी से और मानसहरा से। हर स्क्रिप्ट को लिखने की एक डायरेक्शन होगी। अब खरोष्ठी की डायरेक्शन क्या है? खरोष्ठी की डायरेक्शन जो है वो है राइट टू लेफ़्ट। इसको राइट से लेफ़्ट में लिखा जाएगा। मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिखना, तो इस साइड को हम इसको लिखते जाएंगे। जैसे उर्दू लैंग्वेज है उसको राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। डराइव्ड फ्रॉम द नॉर्थ सेमिटिक एरामाइक स्क्रिप्ट। ये कहाँ से डराइव्ड हुई थी? खरोष्ठी लिपि जो थी नॉर्थ सेमिटिक एरामाइक स्क्रिप्ट से इसको डराइव किया गया था। डिक्लाइंड एंड डाइड अराउंड 3rd सेंचुरी CE। तो इसका जो पतन हो गया था 3rd सेंचुरी CE के आसपास। सो नेक्स्ट लिपि है ब्राह्मी। अब ब्राह्मी को कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाता है लेफ़्ट टू राइट, जैसे हम हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, सो लेफ़्ट टू राइट। रिटर्न फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। गुप्ता ब्राह्मी इवॉल्व्ड इनटू सिद्ध मात्रिका और कुटिला। जो गुप्ता ब्राह्मी थी वो आगे 2 और स्क्रिप्ट में डिवाइड हो गई, सिद्ध मात्रिका और कुटिला। देवनागरी स्टैंडर्डाइज्ड अबाउट 1000 CE। 1000 CE के आसपास देवनागरी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया। शारदा स्क्रिप्ट भी एक आपने सुना होगा नाम। शारदा स्क्रिप्ट का जो मेन कोर एरिया था वो कश्मीर के आसपास का था। अब 3 सदर्न स्क्रिप्ट भी हैं हमारे पास साउथ इंडिया से रिलेटेड जो स्क्रिप्ट्स ये अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम में इमर्ज हुई थी। इनमें पहली है ग्रंथ, तमिल एंड वातेलुतु। जो ग्रंथ लिपि है ये संस्कृत भाषा को और मलयालम भाषा को लिखने के लिए यूज़ की जाती है साउथ इंडिया में। तमिल एंड वातेलुतु ये तमिल लैंग्वेज को लिखने के लिए। अब हमें यहाँ से कुछ पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कि इस लिपि में इनको लिखा गया। यह है पत्तदकल का पिलर इंस्क्रिप्शन। इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था और इसमें स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ की गई? सिद्ध मात्रिका एंड प्रोटो तेलुगु कन्नड़ा। और इसको लिखवाया किसने? चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकंड ने। जो अर्लीस्ट एक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं वो प्राकृत डायलेक्ट में मिलती हैं। ये मिडल इंडो आर्यन से डेवलप हुई थी। उस टाइम प्राकृत डायलेक्ट बोली जाती थी, उसी इसको लिखा ब्राह्मी में जाता था, तो उसमें हमें इंस्क्रिप्शंस मिलती है। फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो हमें मिलेगी 1st सेंचुरी BCE में। ये जूनागढ़ का रोक इंस्क्रिप्शन है जो उस पर संस्कृत में लिखा गया था। इसको किसने लिखवाया? वेस्टर्न क्षत्रपा किंग रुद्रदामन ने। रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ का रोक इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया। कुछ इंस्क्रिप्शंस तो हमें तमिल में भी मिलते हैं। तो तमिल एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कब बनी थी इंस्क्रिप्शंस के लिए? पल्लवा डायनेस्टी के अंदर। पल्लवा डायनेस्टी ने अपने इंस्क्रिप्शंस तमिल में लिखवाए। अब हम कुछ डेटिंग पैटर्न्स देखते हैं इंस्क्रिप्शंस के कि इनकी डेटिंग कैसे की जाती है। यूजुअली डेटेड इन रेगनल ईयर्स और एराज। उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन इंस्क्रिप्शंस की डेटिंग की जाएगी। अभी एक टर्म है क्रोनोग्राम्स। क्रोनोग्राम्स किसे कहेंगे? इंस्टेड ऑफ नंबर्स वर्ड स्टैंडिंग फॉर दोज नंबर्स यूज्ड। इसमें नंबर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, उन नंबर्स की जगह कोई वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। जैसे हम रोमन न्यूमरल्स पढ़ते हैं ना कि 5 की जगह V का यूज़ किया जाएगा, 10 की जगह X का। सो दीज आर क्रोनोग्राम्स। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एरास देखते हैं जिनकी हमें डेट याद होनी चाहिए। सो दीज आर टोटली मेमोरी बेस्ड थिंग्स, इनमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो विक्रम एरा 58 BC, ये विक्रमादित्य ने इसको स्टार्ट किया था। शका एरा कनिष्क के टाइम के आसपास इसकी स्टार्टिंग हुई थी 78 CE। कालचूरी चेदी एरा, इसको ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर सेन कोई किंग थे महाराष्ट्र के, उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया था। गुप्ता एरा, कालाचूरी की स्टार्टिंग है 248 CE से। गुप्ता एरा 319 to 20 CE के आसपास। कोल्लम एरा 824 CE एंड चालुक्य एंड विक्रम एरा 1076। तो इनमें 2-3 ही कुछ इंपॉर्टेंट है, अब उनकी डेट याद रख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस को क्लासीफाई कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द सरफेस दे आर एनग्रेव्ड ऑन, उनको किस सरफेस के ऊपर उकेरा गया है। पत्थर है, लकड़ी है या कोई मेटल है, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन होगी। और कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, कौन सी एज में लिखे गए हैं,
उनका जियोग्राफिकल रीजन क्या है, ऑफिशियल हैं या प्राइवेट हैं। ऑफिशियल में जैसे अशोका के एडिक्ट्स हमें मिलते हैं, उसमें उनके युद्धों का वर्णन है, रीन का वर्णन है कि कब से कब तक उनका टाइम पीरियड था। प्राइवेट रिकॉर्ड्स आ जाएंगे कि किसी ने किसी को कुछ लैंड ग्रांट्स की हैं। अब है अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड पर्पस। इनका पर्पस क्या था इंस्क्रिप्शंस का, उसके अकॉर्डिंग भी इनकी क्लासिफिकेशन की जाएगी। जैसे डोनेटिव, रॉयल लैंड ग्रांट्स हो गई, कुछ भी किसी को भूमि दान में दे दी तो वो डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस में आ जाएगा। डेडिकेटिव में आएगा कि किसी ने किसी को डेडिकेट करके कुछ लिखवाया हो। कमेमोरेटिव में आ जाएगा किसी राजा की, उसने कोई युद्ध जीत लिया तो उसकी विजय को इतिहास में दर्ज करने के लिए जो लिखवाया जाएगा वो कमेमोरेटिव में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है लुम्बिनी पिलर, अशोका की इंस्क्रिप्शन है इस पर। कुछ अर्लीस्ट स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें मिलती हैं नासिक में, पत्थर पर लिखवाई गई इंस्क्रिप्शन हैं। ये किंग से रिलेटेड है, सातवाहन और क्षत्रपा किंग है, इनसे रिलेटेड है ये नासिक के जो इंस्क्रिप्शन है। कुछ कॉपर प्लेट की ग्रांट्स भी मिलती हैं, पल्लवा एंड शालंकायना, पल्लव और शालंकायन राजाओं के द्वारा कॉपर प्लेट पर कुछ ग्रांट्स दी गई हैं तो उनमें पिलर पर उनको लिखवाया गया है। नेक्स्ट है प्रशस्तीज। प्रशस्तीज किसी की प्रशंसा में लिखवाई जाती थी। रॉयल इंस्क्रिप्शंस आ जाएंगी इसमें। हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला किंग, खारवेल राजा के द्वारा हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो प्रशस्ति में आएगा। इसको 1st सेंचुरी BCE के आसपास लिखवाया गया था। एक इलाहाबाद प्रशस्ति है, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, इसको 4th सेंचुरी में लिखवाया गया। एक जूनागढ़ का भी इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है, जूनागढ़ गिरनार गुजरात में है, इसको ग्रेनाइट रॉक पर लिखा गया है और ये अशोक से रिलेटेड है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कुछ अलग अलग किंग से रिलेटेड है। सबसे पहले इसमें अशोक का भी वर्णन आएगा 4th सेंचुरी CE के आसपास का, और फिर एक शक राजा रुद्रदामन का भी वर्णन आएगा 150 CE के आसपास। इन्होंने क्या बनवाया था, सुदर्शन लेक रिजर्वेयर बनवाया था। और एक गुप्ता किंग स्कंदगुप्त है 5th सेंचुरी CE के आसपास, उनका भी वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में हमें मिलेगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, न्यूमिस्मैटिक्स हम अगली वीडियो में करेंगे। सो आप अभी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी, सो दैट यू कैन रिलेट ऑल दिस टॉपिक्स।